जय श्री राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाक्रमतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। अर्थात मैं संपूर्ण लोकों में सुंदर, रण क्रीड़ा में धैर्य रखने वाले, कमल के समान नेत्र वाले, रघुवंश के शिरोमणि, करुणा की मूर्ति, करुणा के भंडार रूपी सागर भगवान श्री राम की शरण में हूँ। भगवान राम मुझ पर दया करें और मुझ शरणागत को अपनी शरण प्रदान करने की कृपा करें। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल विष्णु लोक में हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की प्रस्तुति में हम आपको भगवान श्री राम के स्वरूप और उनके इस धरा भूमि पर जन्म लेने के विषय में एक छोटी सी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। बात त्रेता युग की है, जब धरती पर राक्षसों के राजा रावण के अत्याचारों से तीनों लोक तथा उनमें रहने वाले सभी प्राणी, पृथ्वी, ऋषि, मुनि, देवता और गंधर्व इत्यादि सभी दुखी हो चुके थे। रावण के अत्याचारों का विरोध करने का साहस इनमें से किसी का भी नहीं हो रहा था, क्योंकि जो उसका विरोध करता उसे वह पापी जान से मार देता था। अतः दुखी होकर सभी प्राणी, पृथ्वी, ऋषि, मुनि, देवता और गंधर्व भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए। सभी ने भगवान श्री हरि विष्णु का वंदन किया, प्रणाम किया और उनसे अत्याचारी राक्षस रावण से अपनी रक्षा की प्रार्थना की। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से कहा, हे सच्चिदानंद, हे सृष्टिपालक, पापी रावण के अत्याचारों से पीड़ित होकर ये पृथ्वी, ऋषि, मुनि, देवता, गंधर्व सब आपकी शरण में आए हैं। इनकी रक्षा कीजिए भगवान, इनकी रक्षा कीजिए। तब देवराज इंद्र ने भगवान श्री हरि से कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर धर्म और सत्य का नाश हो रहा है, पाप की शक्तियां बढ़ रही हैं। राक्षसों का राजा रावण अहंकार के मद में चूर होकर तीनों लोगों को अपने पांव तले रौंदने को तैयार है। देव, दानव, मनुष्य कोई भी उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा और महादेव ने उसे वरदान दिया है कि देव, दानव, नाग, किन्नर, गंधर्व किसी के हाथों से वह मारा नहीं जाएगा। तब माता पृथ्वी ने भी भगवान श्री हरि विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आपकी सृष्टि का भार धारण करना मेरा धर्म है, परंतु जब धर्म की जगह अधर्म का राज होता है तो अधर्म से अनाचार, अनाचार से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से अत्याचार की ज्वाला भड़क उठती है। जब अत्याचार इतने बढ़ जाते हैं तो देखिए पाप की ज्वाला से मेरा शरीर जलने लगता है, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। फिर देवराज इंद्र ने कहा, हे करुणा निधान, पृथ्वी त्राही त्राही कर रही है। जब वह अभिमानी चलता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह धरती को अपने पैरों तले कुचल रहा हो। असुरों के आतंक से धर्मशील जनता चीत्कार कर रही है, उसके सैनिक लोगों को त्रास दे रहे हैं। राक्षस साधु जनों का खून पी रहे हैं। प्रभु, आज अबलाओं की लाज और मानव की मानवता बचाने वाला कोई नहीं रहा। आज वो अवस्था आ गई है कि यदि कोई धर्म और सत्य के रास्ते पर चलने की कोशिश करे तो वह जीवित नहीं रह सकता। आज हर प्राणी पाप और भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलने को विवश किया जा रहा है। तब भगवान भोलेनाथ भी प्रकट हुए और उन्होंने भगवान श्री हरि से कहा, हे सच्चिदानंद, जब ऐसी अवस्था आ जाए तो सत्य की रक्षा के लिए किसी महान शक्ति का अवतार लेना आवश्यक हो जाता है। हे सर्वेश्वर, आपने जो कर्म का विधान बनाया है उसके अनुसार जो भी कर्म करेगा, परिश्रम करेगा, तपस्या करेगा, उसे शक्तियां अवश्य प्राप्त होंगी। हे प्रभु, उसी विधान को निभाना आपका कर्तव्य है। तब देवगुरु बृहस्पति ने भगवान श्री हरि से कहा, हे प्रभु, धरती पर जब भी कोई अत्याचारी प्राणी मात्र को अपने चरणों पर झुकने पर मजबूर कर देता है तो एक सच्चा प्राणी उसके सामने झुकने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि ऊपर कोई शक्ति है जो उसके साथ न्याय करेगी, उसकी रक्षा करेगी। जिस दिन ये विश्वास टूट जाएगा कि अंत में सच्चाई की जीत होती है, उस दिन कोई धर्म के रास्ते पर नहीं चलेगा। समाज बिखर जाएगा, धरती, सूर्य, चंद्रमा अपना अपना रास्ता बदल देंगे, सृष्टि का सारा क्रम अस्त व्यस्त हो जाएगा। इस पर भगवान शिव ने कहा, हे प्रभु, देव गुरु बृहस्पति ठीक कह रहे हैं, यही वह समय है जब ईश्वर का अवतार लेना आवश्यक हो जाता है।
तब भगवान श्री हरि विष्णु ने देवादिदेव भगवान शिव शंकर से कहा कि हे त्रिपुरारी, पापी के पाप में ही उसके नाश का बीज छुपा रहता है। जो रावण यह समझता है कि उससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं रही, तो उसका नाश भी उसी अहंकार में छुपा हुआ है। उस अहंकार के कारण उसने वरदान मांगते समय मनुष्य और वानर के हाथों न मरने का वरदान नहीं मांगा था। जिस मानव को वह कीड़े मकोड़ों की तरह तुच्छ समझता है, उसी सामान्य मानव के रूप में मैं अवतार लेकर उसका मान भंग करूंगा। फिर भगवान श्री हरि ने कहा, हे पृथ्वी, समस्त जगत के प्राणियों, देवताओं, ऋषि मुनियों, गंधर्वों, ग्रहों और नक्षत्रों, अब आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि हम अपनी समस्त कलाओं सहित अयोध्या नरेश राजा दशरथ के घर उनके पुत्र के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगे और असुरों के अत्याचारों से पृथ्वी की रक्षा करेंगे, ताकि धरती पर जहाँ भी लोग सत्य और धर्म का साथ दें, तो वहाँ उन्हें एक विश्वास हो सके कि अंत में जीत सच्चाई की ही होती है और इस सृष्टि में एक ही जय घोष गूंजेगा, वह है सत्यमेव जयते। इस प्रकार चैत्र शुक्ल नवमी के दिन त्रेता युग में रघुकुल शिरोमणि अयोध्या नगरी के महाराज दशरथ एवं महारानी कौशल्या के घर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने उनके पुत्र श्री राम के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को देखकर देवलोक भी अयोध्या के सामने फीका लग रहा था। सभी देवता, प्राणी, ऋषि मुनि, गंधर्व, किन्नर, चारण, भूमाता, ग्रह और नक्षत्र इत्यादि जन्मोत्सव में शामिल होकर आनंद उठा रहे थे। तो यह थी भगवान श्री राम और उनके इस धरा भूमि पर जन्म लेने के विषय में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं।